मेन दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने स्टडी चैनल द एग्ज़ाम डे प्रैक्टिस जोन। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे स्टडी से रिलेटेड आपको अच्छी अच्छी वीडियो मिलती रहे और आपके ज्ञान का स्तर जो है बढ़ता रहे। इंग्लिश के प्रैक्टिस सेट में हम आगे बढ़ते हुए एक और सेट लेकर आए हैं जो एग्ज़ाम में नॉर्मली देखने के लिए मिलता है, जिसमें लिखा रहता है इम्प्रूव द सेंटेंस इन मार्क इन बोल्ड। तो बोल्ड रहता है, लेकिन इसमें बोल्ड दिख नहीं रहा था, तो मैंने अंडरलाइन किया है और एग्जाम में कई बार अंडरलाइन करके भी आ जाता है, इम्प्रूव द सेंटेंस मार्क अंडरलाइन करके। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं ज़्यादा टाइम ना लेते हुए। 4 ऑप्शन है, 3 ऑप्शन हमें सेलेक्ट करने हैं बेस्ट 3 ऑप्शन में से कौन सा सही रहेगा, और चौथा जो ऑप्शन रहेगा नो इम्प्रूवमेंट रहेगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा क्वेश्चन टफ नहीं है, ना ही बहुत ज़्यादा इजी है, मतलब नॉर्मल क्वेश्चंस हैं। एग्जाम्स में आपने कभी ना कभी देखे होंगे और आगे भी आपको एग्जाम्स में देखने के लिए निश्चित रूप से ही मिलेंगे ही, और हेल्प करेगा ये प्रैक्टिस सेट आपको। तो फर्स्ट क्वेश्चन पढ़िए क्या है, ज़्यादा टाइम नहीं, 10 से 15 सेकंड। ओके, वाई नॉट जुबेन इज गोइंग फॉर दिस कोर्स। नॉर्मली हम सेंटेंस बोलते हैं वाई नॉट जुबेन इज गोइंग फॉर दिस कोर्स, तो करेक्ट क्या होता है, जुबेन इज नॉट गोइंग, जो अंडरलाइन मैंने कर रखा है उसकी जगह क्या आएगा, जुबेन इज नॉट गोइंग फॉर दिस कोर्स, इज जुबेन नॉट गोइंग फॉर दिस कोर्स, जुबेन डज नॉट गो फॉर दिस कोर्स, या कोई इंप्रूवमेंट नहीं रहेगा। तो राइट ऑप्शन क्या है इसका, इज जुबेन नॉट गोइंग। राइट ऑप्शन इज जुबेन नॉट गोइंग। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन मार्क्स था। इज जुबेन नॉट गोइंग फॉर दिस कोर्स, ये राइट ऑप्शन, राइट सेंटेंस बन जाएगा। सेकंड क्वेश्चन क्या है, यस्टरडे आई हैव रिसीव्ड। ठीक है, अंडरलाइन जो कर रखा है इसकी जगह क्या आएगा, यस्टरडे आई हैव रिसीव्ड अ लीगल नोटिस फ्रॉम द बैंक फॉर रीपेमेंट ऑफ लोन आई हैड टेकन फ्रॉम इट। आई हैड टेकन फ्रॉम इट, इससे पता चल जा रहा है क्या कि पास्ट की घटना है। ओके, लोन जो लिया था उसके लिए रिसीव किया है यस्टरडे, यानी कि बीते हुए कल में। तो आई डिड रिसीव क्या आएगा, आई हैव रिसीव्ड की जगह आई डिड रिसीव, आई हैड रिसीव्ड, आई रिसीव्ड नो इम्प्रूवमेंट। तो राइट ऑप्शन जो आएगा वो आएगा सी। जो दो पास्ट की घटनाएं होती हैं, तो एक आई हैड टेकन फ्रॉम इट, तो एक जो घटना हुआ है वो पास्ट परफेक्ट की है, तो एक पास्ट इंडेफिनेट की, यानी कि आई रिसीव्ड। ओके, पहले जो घटना घटी है वो पास्ट परफेक्ट की आएगी, और दूसरी जो घटना घटेगी दूसरी वो क्या होगी, पास्ट इंडेफिनेट, तो आई रिसीव्ड। ओके, थर्ड क्वेश्चन इज आवर कंट्री इज इंक्रीज्ड इन पॉपुलेशन। क्या आएगा, इज इंक्रीज की जगह हैज इंक्रीज्ड, हैज बीन इंक्रीज्ड, इज इंक्रीजिंग, नो इम्प्रूवमेंट। आवर कंट्री, बताइए क्या आएगा, राइट ऑप्शन इज आवर कंट्री इज इंक्रीजिंग इन पॉपुलेशन, है ना। आवर कंट्री इज इंक्रीजिंग इन पॉपुलेशन, क्योंकि आगे पीछे कुछ नहीं दे रखा है, नॉर्मली बात हो रही है, तो आवर कंट्री इज इंक्रीजिंग। थर्ड क्वेश्चन के बाद फोर्थ क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, आई हैव नेवर बीन हेयरिंग। ठीक है, अंडरलाइन है ये, इसी की जगह हमें मार्क करना है कि कौन सा ऑप्शन आएगा। आई हैव नेवर बीन हेयरिंग ऑफ हिम सिंस ही लेफ्ट दिस सिटी। मैंने उसके बारे में कभी नहीं सुना जब से उसने इस सिटी को छोड़ा। ओके, तो राइट ऑप्शन क्या आएगा, आई वाज नेवर हियर्ड, आई हैव नेवर हियर्ड, आई हैड नेवर बीन हियर्ड, नो इम्प्रूवमेंट। बताइए क्या आएगा, द राइट ऑप्शन इज आई हैव नेवर हियर्ड ऑफ हिम सिंस ही लेफ्ट दिस सिटी। ओके, आई हैव नेवर हियर्ड। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, रवि हैज़ बिन डिमांडिंग ए लॉट मोर मार्क्स। रवि हैज़ बिन डिमांडिंग ए लॉट मोर मार्क्स, डज नॉट ही, क्वेश्चन मार्क। बताइए, हैज़ नॉट ही, इज नॉट ही, इज इंट ही, नो इम्प्रूवमेंट। ठीक है, तो क्या है ये, सेंटेंस पहचानिए है, सेंटेंस भी थोड़ा जो हम पढ़ रहे हैं उससे टेंस भी थोड़ा सा क्लियर होता जाए, कौन सा टेंस है ना, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। रवि हैज़ बिन डिमांडिंग ए लॉट मोर मार्क्स, बताइए, डज नॉट ही, द राइट ऑप्शन इज हैज़ नॉट ही, हैज़ नॉट ही। ओके, सिक्स क्वेश्चन, if he will discharge his duties sincerely he will not come to any harm। उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचता अगर उसे ड्यूटी सही से डिस्चार्ज किया गया होता। तो बताइए क्या होगा,
ही विल नॉट, यानी कि यहाँ पर फ्यूचर की बात की जा रही है, थोड़ा सा हमें हिंट लेना पड़ता है। ही विल नॉट कम टू एनी हार्म, नहीं होता। तो बताइए, इफ़ ही हैज़ बिन डिस्चार्जेज नो इम्प्रूवमेंट। बताइए, इफ, इन केस, ये सब जो सेंटेंस स्टार्ट होते हैं नॉर्मल सेंटेंस से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। राइट ऑप्शन इज बी, इफ़ ही डिस्चार्जेज हिज ड्यूटी सिंसियरली। इफ़, इन केस, इस तरीके से सेंटेंसेस जो है नॉर्मल सेंटेंस से स्टार्ट होते हैं। इफ़ ही डिस्चार्जेज हिज ड्यूटी सिंसियरली ही विल नॉट कम टू एनी हार्म। ओके, सेवंथ क्वेश्चन इज, इट टुक हिम ए लॉन्ग टाइम, इट टुक हिम ए लॉन्ग टाइम टू हैव बीन रिकवरी फ्रॉम हिज इलनेस। इट टुक हिम ए लॉन्ग टाइम, बहुत लंबा समय लेगा। टू हैव बीन रिकवरिंग, बताइए क्या आएगा। टू हैव हैड हिज रिकवरी, कभी तो ऐसा नहीं सुना हमने। टू हैव हैड हिज रिकवरी, टू बी रिकवरिंग, टू रिकवर, टू नो इम्प्रूवमेंट। बताइए क्या आएगा। टू हैव इन रिकवरी की जगह क्या आएगा, सी। इट टुक हिम ए लॉन्ग टाइम टू रिकवर फ्रॉम हिज इलनेस, नॉर्मल सेंटेंस। ओके, एट क्वेश्चन क्या कह रहा है, दे वांटेड टू नो वेयर वाज हिज हाउस। ठीक है, थोड़ा सा हिंट मिल गया हमें सेंटेंस में। क्या, दे वांटेड टू नो, पास्ट की बात की जा रही है, वांटेड टू नो। ठीक है, हम किसी नॉर्मली बात कर रहे हैं कि दे वांटेड टू नो वेयर इज हिज हाउस, वेयर हिज हाउस वाज, वेयर हिज हाउस बी, नो इम्प्रूवमेंट। बताइए, तो देखिए हिंट दिया है मैंने, दे वांटेड टू नो वेयर हिज हाउस वाज। राइट ऑप्शन इज बी, दे वांटेड टू नो वेयर हिज हाउस वाज। ठीक है, पास्ट, दोनों पास्ट की घटना है, एक पास्ट की घटना हो गई तो हम नॉर्मली बात कर रहे हैं उसकी। दे वांटेड टू नो वेयर हिज हाउस वाज। ओके, नाइन्थ क्वेश्चन, दे डिड नॉट पे एनी हीड टू देयर सुपीरियर्स इंस्ट्रक्शंस। इंस्ट्रक्शन दिया किसी ने, ठीक है, तो क्या हुआ, डिड नॉट पी, दे डिड नॉट पी, यानी लोगों की बात के बारे में बात की जा रही है। और आगे क्या बोला, आई डिड नाइदर, मैंने भी नहीं। तो आई डिड नाइदर की जगह क्या आएगा, नॉर डिड आई आइदर डिड, आइदर तो आएगा नहीं, आइदर, फिर आइदर और नॉर की बात क्या आ जाती है, तो सी, आइदर आई डिड नॉट, नो इम्प्रूवमेंट। तो राइट ऑप्शन इज आई डिड नाइदर की जगह नॉर डिड आई, मैंने भी नहीं मैंने भी नहीं, अटेंशन की बात की जा रही है, मैंने भी ध्यान नहीं दिया। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, दे डिड नॉट पे एनी हीड टू देयर सुपीरियर्स इंस्ट्रक्शन नॉर डिड आई। 10th क्वेश्चन क्या है, ही आस्क्ड मी वेदर आई विल हेल्प हिम। तो देखिए सेंटेंस से थोड़ी हेल्प मिली। ही आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा कि वेदर आई विल हेल्प हिम, तो क्या आएगा, राइट ऑप्शन, वेदर आई कैन हेल्प हिम, वेदर आई शैल हेल्प हिम, वेदर आई वुड हेल्प हिम, नो इम्प्रूवमेंट। तो बोल रहा है ही आस्क्ड मी, मतलब जैसे नॉर्मली हम बात करते हैं किसी से, उसने मुझसे पूछा कि क्या मैं उसकी मदद करूंगा, तो विल की सेकंड फॉर्म वुड। तो राइट ऑप्शन इज सी, वेदर आई वुड हेल्प हिम, फ्यूचर की बात की जा रही है, उसने उम्मीद की थी, पूछा था। चलिए ठीक है, तो अच्छे क्वेश्चन थे, प्रैक्टिस में मज़ा आया होगा आपको। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए, टेक केयर।